छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेंगे। फटाफट से आप अपने सवाल भेजना शुरू कर दीजिए। जितनी तेज गति से भेजेंगे उतनी तेज गति से हम सवाल लेते जाएंगे। संतराम यादव जी का सवाल है। नमस्कार संतराज जी। इनका सवाल था जियो फाइनेंस पर है, 334 के लिए है और टाटा पावर 442 के लिए है। पूछ रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? जियो फाइनेंस में स्पेसिफिकली उतना पॉजिटिव बायस नहीं है, बट जिस हिसाब से गिरा एक पुल बैक देख सकते हैं 260 के आसपास। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी के लिए अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे इसमें जियो फाइनेंस में कर सकते हैं। टाटा पावर में अगर वो लंबी लंबी अवधि की नजर से देख रहे हैं तो एवरेज करें, नहीं तो इसका एक पुल बैक लेवल है 350 के आसपास। उसके बाद इसमें काम कर सकते हैं, बट 350 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम इसमें एवरेजिंग की सोच सकते हैं। अंकित जी का सवाल है, फाइम इंडस्ट्री पर सर 1261 रुपये के लिए हुए इन्होंने, क्या करें? पाइन इंडस्ट्रीज। जी। हाँ, मुझे लगता है इसमें वो पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। स्ट्रक्चरली इसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है वो एक मीन्स मेंटेन, मुझे होल्ड होल्ड करने का पोजीशन लगता है इसमें। ठीक है, करीब 100 रुपये तो सर अभी भी आ रहे हैं इनको। तो हाँ, मुझे लगता है मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, तो होल्ड होल्ड करेगा तो और उनको अप्रिसिएशन मिल सकता है। ठीक है। सोनी कुमारी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। गुड मॉर्निंग सोनी जी, आप कैसे हैं? वेदांता सर इन्होंने 226 के लिए हुए हैं और अदानी पावर 501 के लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म का विजन जानना चाहती हैं। ओके, आई थिंक वेदांता में तो ऑलरेडी वो पैसे बना रहे हैं 226 में। हम्म। सो बट रिसेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग आया था वेदांता में, बट देन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की नजर से अगर वो होल्ड रख सकते हैं तो होल्ड करें। 450 के ऊपर जैसे सस्टेन होता है इसमें फिर से मोमेंटम आपको देख सकते हैं। ठीक है। सुनील कुमार जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। गुड मॉर्निंग सुनील जी। पेटीएम पर पूछ रहे हैं सर, बाइंग लेवल क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म की नजर से तो फिर करंट प्राइस पे ही कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये काफी गिर चुका है। थोड़ा बहुत एक्सट्रीम केस में 700 के आसपास जा सकता है, बट देन लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो फिर करंट प्राइस पे आप कर सकते हैं। जी। मोहम्मद सुफियन अंसारी हैप्पीएस्ट माइंड सर इन्होंने 892 के लिए हुए हैं कुछ शेयर। क्या करें सर नेक्स्ट? हैप्पीसमेंट में और थोड़ा डायरेक्शनल ट्रेंड थोड़ा सा वीक है। जब भी इसमें बाउंस आता है तो इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे 700 के आसपास। अगर एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक बार रिव्यू करें या फिर एक बार शिफ्ट कर सकते हैं तो शिफ्ट कर लीजिए यहाँ से। जी। वारी एनर्जीज पर सवाल है। एक्स स्पेड्स ZXFF के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। 2534 रुपये के इन्होंने वारी एनर्जी लिए हुए हैं सर। 5 ईयर का ये होल्ड कर सकते हैं। अब 5 साल का सर टारगेट चार्ट पे मिल जाएगा? चार्ट्स पे तो नहीं सर थोड़ा मिलेगा, लॉन्ग टर्म, बट जितना लॉन्ग टर्म चार्ट पर आप देख सकें कि लॉन्ग टर्म टारगेट क्या मिल पाएगा वारी एनर्जीज में। 5 साल नहीं तो 1 साल 2 साल अगर कुछ लगे। ओके। बट टेक्निकली मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, आरी एनर्जी अभी जो मिल रहा है वो काफी नीचे के बेस पे बॉटम में मिल रहा है। 5-6 साल के हिसाब से तो जो अभी जो इमीडिएट ऑल टाइम हाई जो देखा था 3700 का लेवल है वो तो हम कट कर ही सकते हैं इसमें। तो बट टेक्निकली इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलिए या फिर एक सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने। और इमीडिएट बेसिस से मुझे लगता है 2800 के आसपास जा सकता है। और लॉन्ग टर्म का अगर 5 साल का भी है तो वो जो 3700 का जो लेवल बना था जहां से इसमें करेक्शन आया था वो लेवल भी पार कर सकते हैं। ठीक है। गौरव शर्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मॉइल इन्होंने 2500 शेयर लिए हुए हैं 415 रुपये के। पूछ रहे हैं आप क्या करें? आ, ठीक है, मेरी ये सलाह है कि एक बार आप थोड़ा सा एवरेज कर ले, क्योंकि हमने भी ये स्टॉक का पिछली बार जब ये चला था स्टॉक इसको हमने भी कवर किया था। काफी सारे लोग थोड़े फंसे। अगर वो होल्ड कर सकते हैं पोजिशन तो मुझे लगता है डायरेक्शनली उनका एग्जिट मिलेगा। 390 से 400 तक का एक शॉर्ट टर्म व्यू है इसमें। तो अगर वो ये लेवल पे भी एवरेज करते तो सही रहेगा। अंकित जी पूछ रहे हैं सर BF इन्वेस्टमेंट पर फंडामेंटल व्यू बता दीजिए क्या रहेगा। बट आई नो आप सर टेक्निकल हैं, सर चार्ट पे बता दीजिए, मैं फिर इनको थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल डिटेल बता देता हूँ। BF इन्वेस्टमेंट्स। जी सर। ओके, सो 450 के आसपास की ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली लोअर लो बनाते जा रहे हैं काउंटर।
इसका जो सपोर्ट है 380 के आसपास है, तो नॉट वेरी श्योर कि कहाँ पे होगा। तो अगर इसमें थोड़ा सा बाइंग आता है तो फिर मुझे लगता है 560 के आसपास एक बाउंस हो सकता है। अगर वो अभी जो रिसेंटली जो लो बना है जो कि 433 के आसपास है, अगर वो लो ब्रेक करे तो 380 के आसपास आने की उम्मीद है। थोड़ा स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है, पुल बैक पे अगर एग्जिट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। अ, मैं थोड़े से आपको फंडामेंटल बता देता हूँ। बीएफ इन्वेस्टमेंट भारत फोर्ज ग्रुप की एक कंपनी है, कल्याणी ग्रुप जिनको कहा जाता है। ये कंपनी उन्हीं ग्रुप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। और कल्याणी ग्रुप की कंपनीज़ भारत फोर्ज हो गया, कल्याणी स्टील हो गया, कुछ इस तरह की कंपनीज़ हैं जहाँ पर वो और भी कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट करती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आर्म है उनकी। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखें तो स्टॉक केवल 3.5 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। शेयर की बुक वैल्यू करीब 2119 रुपये है। तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। लेकिन होल्डिंग कंपनीज़ के जो इस तरह के या इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के जो वैल्यूएशन होती हैं वो अक्सर आकर्षित होती हैं, लेकिन उनमें कुछ ट्रिगर की ज़रूरत होती है तभी ये फुली पोटेंशियल पर आती हैं। तो वो आपको थोड़ा देखना होगा कि ये कंपनी में कोई ट्रिगर तो नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल की स्टडी के हिसाब से तो मैं आपको यही बता सकता हूँ सर। बाकी इसके फाइनेंशियल्स में यही है कि कंपनी प्रॉफिट ठीक ठाक अर्न कर रही है बिकॉज ऑफ अदर इनकम, क्योंकि जो इसके इन्वेस्टमेंट हैं उस पर इसको डिविडेंड आता है। तो इसकी जो मेन स्ट्रीम इनकम है, आप रेवेन्यू देखोगे तो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। रेवेन्यू तो इनका 10-12 करोड़ 15 करोड़ है, लेकिन इनकी जो अदर इनकम होगी, क्योंकि वो डिविडेंड इनकम की वजह से ड्राइव होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदर इनकम का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इनकी इस पूरे साल में अभी तक जून क्वार्टर में 236 करोड़ रुपए की अदर इनकम थी, सितंबर में 38 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में केवल 1.25 करोड़ की इनकम रही है। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे आप इनके पिछले 3 क्वार्टर के तो करीब करीब इनके 182 करोड़ का प्रॉफिट जून क्वार्टर में रहा और सितंबर क्वार्टर में 36 करोड़ और अभी इस क्वार्टर में दिसंबर जो गया क्वार्टर इसमें 7 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो ठीक ठाक है, कंपनी प्रॉफिट में है। सर ने चार्ट आपको बता ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं हर्षित चौहान जी, वो बोल रहे हैं कि सर हेक्सावेयर में लिस्टिंग के बाद की स्ट्रैटेजी बताएं। सर आप ट्रैक कर रहे हैं क्या हेक्सावेयर को? काफी मुश्किल है। वैसे तो लिस्टिंग के बाद अभी फिलहाल हमें मुझे लगता है वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। तो 750 में लिस्टिंग हुआ है, वेट करते हैं, देखते हैं इसको। थोड़ा सा मुझे भी लगता है थोड़ा टाइम देना जरूरी है इसको। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दे लेते हैं क्योंकि आज ही लिस्टिंग हुई है, तो आई थिंक थोड़ा सा इम्पैक्ट तो है काउंटर पर। सुनीता जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आपकी गुड मॉर्निंग मुझे रोज़ मिलती है। प्रदीप जी पूछ रहे हैं सर्वोटेक पावर, सर 110 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? आप बता सकते हैं कैसे आता है सर वो टेक जी इससे? सर, मैं SERVOTECH, सर NSE में ही है ये लिस्टेड। अच्छा, हाँ। SERVOTECH ये सर्वोटेक रिन्यूएबल 119 पावर, रुपये का। जी हाँ, राइट राइट राइट, रिन्यूएबल वाला स्टॉक है। तो आई थिंक इसमें इसके जो नंबर्स है काफी अच्छे डिसेंट है, धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिला। मुझे लगता है इसमें वापस बाइंग आ सकती है। तो पोजिशंस है तो होल्ड करें। अगर एवरेजिंग कर सकते हैं तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। 140 145 का एक ट्रिगर अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर वापस इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है। देवेंद्र कथुरिया साहब पूछ रहे हैं सर टाटा मोटर्स 1 साल के लिए क्या विजन है आपका? मैं काफी स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है 600 के नीचे नहीं जाएगा। हाँ, हालांकि ये मैं 900 850 से भी मैं बता रहा हूँ। जितना डैमेज होना था वो हो चुका है। जो 600 का जो लेवल है वो काफी मल्टी टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रांग डिमांड हो रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजर से काफी फेवरेबल है। और जो इसमें बाउंस देख रहे हो 1050 और उसके बाद 1100, सो लॉन्ग टर्म की नजर से डेफिनेटली आप पोजिशन बनाए इसमें इसमें पैसे बनेंगे इसमें। जी। अली हसन साहब बोल रहे हैं सर यंग एक्सपर्ट सुपर्ब आपके लिए कमेंट आया सर चलिए अच्छी बात है। ब्रजेश सर हमारे यंग एंड डायनामिक एनालिस्ट तो हैं, बिल्कुल हैं, और उनके लिए एक अच्छा कमेंट, बढ़िया बात है। बढ़िया कॉम्प्लीमेंट। सुशील दीक्षित जी पूछ रहे हैं पीबी फिनटेक सर क्या करना है इस काउंटर पर? आई थिंक उसमें पोजिशंस बनाए रख सकते हैं। एक बाउंस की उम्मीद किया जा सकता है। 1750 से 1800 तक का एक बाउंस आने की उम्मीद है। वहां पे एक बार पोजिशंस रिव्यू कर लीजिए। ठीक है। सादिक पाशा साहब पूछ रहे हैं सर चेन्नई पेट्रो, इसमें क्या करें? इन्होंने 605 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखें वो?
थोड़ा सा करेक्टिव मोड पे है। अगर बाउंस आता भी है तो मुझे लग रहा है कि 570 के आसपास इसको वापस सप्लाई आएगा, तो कॉस्ट तक जाना थोड़ा मुश्किल है। एवरेजिंग के लिए कहीं पे भी वॉल्यूम या फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, फिलहाल होल्ड करें। थोड़ा बाउंस आते तो फिर रिव्यू करते। 570 पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो वहां पे शायद अटक सकता है। ठीक है। टाटा स्टील पर सर बॉन्ड के नाम से आईडी है, वो पूछ रहे हैं 130 रुपए के लिए हुए हैं, 1 साल का व्यू बता दें। होल्ड करें, क्योंकि टाटा स्टील में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बॉटम बन रहा है स्टॉक पे। ये फिर से 150 के ऊपर जैसे सस्टेन होता है, तो वापस 165 170 का जो उसका एक ट्रेंडिंग मूव है, वहां तक उसमें अपॉर्चुनिटी है, तो होल्ड करें पोजिशन। और 150 के बाद इसमें 150 नहीं 145 जैसे क्रॉस करते हैं, तो इसमें और पोजिशन बढ़ा सकते हैं। जी। नवांग ताशी जी पूछ रहे हैं सर, पीएनबी 415 शेयर लिए हुए हैं 101 रुपए के, होल्ड करें या सेल करना पड़ेगा? टेम्परेरीली होल्ड करें और एवरेज भी कर लें। 110 115 मुझे लग रहा है वापस जब भी मार्केट सुधरेगा तो इसमें बाउंस आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब्दुल शाहिद साहब पूछ रहे हैं कि सर एचपीसीएल का कुछ बता दीजिए, कहाँ जाना है? HPCL में वैसे तो स्लो मूविंग है, तो मुझे लगता है कि उतना बड़ा मोमेंटम नहीं होगा उसमें। 350 मैक्सिमम होगा जहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे एक बार आप पोजिशन हल्का कर लीजिए या फिर अपना वापस रिव्यू कर लीजिए। जी। सुमन जी पूछ रही हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट 160 रुपये के लिए हुए हैं 3000 शेयर, अभी तो काफ़ी नीचे आ गया, इनकी खरीद से 131 रुपये चल रहा है। सर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड EMIL इस नाम से कोड आएगा, 131 रुपये चल रहा है, 30 रुपये का लॉस है, 3000 शेयर हैं, क्या करना है? चार्ट्स में और नंबर्स दोनों में भी काफी पॉजिटिव ही है। चार्ट्स कंटिन्यूस लोअर लो बनाते जा रहे हैं और नंबर्स में भी गिरावट देखो। Q2 Q3 के नंबर्स में भी उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एवरेज ना करें, फिर जो है एक बार होल्ड करते हैं, देखते हैं अगर बाउंस में क्या कर सकते हैं इसमें। जी। मोहन बाबू जी पूछ रहे हैं, सुजलॉन में क्या करें सर? सुजलॉन में जो एक रैली आना था वो आ चुका, उसके बाद अभी फिर से करेक्शंस पे आ चुका। 50 के आसपास इसमें एक डिमांड है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 50 के नीचे 48 वगैरह के स्टॉप लॉस एक ट्रेड अगर बिटाना चाहते हो तो इसमें एक इनिशिएट कर सकते हैं। जी। देवाशीष जाना जी पूछ रहे हैं, RVNL सर 289 रुपये के लिए हुए हैं और जुपिटर वैगन 561 रुपये के लिए हुए हैं, आप 5 साल के लिए रख सकते हैं, प्लीज़ गाइड कर दें। 5 साल नहीं सर, अगर थोड़ा चार्ट पे आपको लगता है थोड़ा बाउंस बैक वगैरह बता दीजिए। आरबीएल में अगर 5 इयर्स का डेफिनेटली अगर होराइजन है, तो आप एवरेज करिए, काफी नीचे ऑलमोस्ट 50 वीक लो पे नीचे मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसको एवरेज कर लीजिए। आरबीएल पे इतना पॉजिटिव नहीं है, बट जुपिटर वैगन पे कहीं ना कहीं हमारा कवरेज भी है और हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा हो सकता है। 300 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, काफी स्ट्रांग मूव है इसमें। हमें हमने जो टारगेट जो पकड़ेगा 650 के आसपास देगा, तो हालांकि डबल होता है यहाँ करेंट पैसे। तो अगर आपके ऑलरेडी पोजीशन से, तो एक बार थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। आज पहला दिन है जैसे कि मैंने बताया कि रेलवे के स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिला है, और जुपिटर वैगन के जो वीकली के जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये वीक का जो लो बनेगा शायद ये स्टॉक होल्ड कर जाए। जी। सुशील दीक्षित साहब पूछ रहे हैं सर, PB फिनटेक्स इसमें क्या करना है? 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है पॉलिसी बाजार। मुझे लगता है कि फिलहाल इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड हो रहा है। 1600 का लेवल एक काफी क्रूशियल है, अगर 1600 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर इसमें कुछ मोमेंटम आ सकते हैं, नहीं तो 1600 अगर बाउंस मिल जाता है वहां पे शायद वहां पे एक बार रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट करेगा। जी। प्रवीण जी पूछ रहे हैं सर, कर्नाटका से हैं, डेली व्यूअर हैं, धन्यवाद प्रवीण जी। बायोकॉन सर 384 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इसको होल्ड करें और क्या टारगेट प्राइस रख सकते हैं? होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये जो लेवल है 330 का होगा या 300 या मैक्सिमम 315 का, ये मल्टीपल डिमांड्स हो रहे हैं, तो डिमांड के पास आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पोजिशन होल्ड करें। बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं 380 390 के, तो ये रेंज में रहेगा 310 315, ऊपर में 380 390, ये रेंज में फिलहाल चल रहा है इसका। जी। अभिषेक सिंह जी पूछ रहे हैं सर, अवंती फीड 700 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, अभी क्या करना चाहिए इनको?
700 आई थिंक वो इन द मनी है, कॉस्ट पे ही चल रहा है। और जो नीचे का जो 650 का लेवल है वो उस पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मुझे लग रहा है इस स्टॉक ने सपोर्ट लेके अभी ऑन द वे लाइक वापस ऊपरी तरफ एक मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। 760 का एक इमीडिएट व्यू होगा, बट मुझे लगता है कि इसको उन्हें होल्ड कर लेना चाहिए। आने वाले दिनों में 800 850 भी वो देख सकते हैं। जी, अंबर सिंघा जी, गुड मॉर्निंग अंबर जी, क्या हाल है आपके? आईआरसीटीसी और सीडीएसएल में सर पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं 5 साल के लिए। सर ठीक है ये दोनों काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिहाज से? हाँ, रेलवे रेलवे के सभी स्टॉक्स काफी नीचे मिल रहे हैं, तो मुझे पता है कि सभी लोगों की पोजीशंस काफी ऊपर लेवल में होगा। अगर अगर कोई भी नहीं बोल सर, रहा है ये तो अगर वो लेना चाहते हैं, इन्होंने लिया हुआ नहीं है सर, ये फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। ओके फाइन फाइन, तो डेफिनेटली आप ले लीजिए क्योंकि काफी नीचे मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से भी काफी अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा। और 5 साल का नजरिया तो डेफिनेटली पोजिशन बनाइए। और सर सीडीएसएल पे अगर बात, जी, या सीडीएसएल पे भी 1200 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ पे से भी उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा। काफी नीचे के भाव पे मिल रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स पे। मुझे लगता है उनको पोजिशन बना लेने चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं। दीपक वाल्वी जी हैं, केवल नमस्कार बोल रहे हैं। वाल्वी जी आप सवाल भी पूछते तो और अच्छा लगता सर। सोनी जी के सवाल ले चुके हैं। इनका एक सवाल आई थिंक वेदांता पर सर नहीं लिया है, नहीं वेदांता पर बात हो गई है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। शंकर जी बोल रहे हैं उन्होंने तीनों को नमस्कार बोला है, संदीप जी को, मुझे, शौर्य जी को। प्रणाम सर, प्रणाम शंकर जी। एच जी इंफ्रा और पार्क होटल पर सर राय मांग रहे हैं, क्या करना है? एचबी इंफ्रा पे पोजीशन होल्ड रखे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। और पार्क होटल्स पे हमारा फंडामेंटल कवरेज है, तो होटल इंडस्ट्री आउटलुक इंडस्ट्री पे काफी पॉजिटिव है। इसका जो टारगेट है 220 से 240 के आसपास है, तो यहाँ, और हमने जब इनिशिएट किया था इसको 180 के आसपास इनिशिएट किया था, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो डेफिनेटली इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। 220 तो एक टेक्निकली भी मुझे लगता है कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है। जी, रीना आहूजा जी पूछ रही हैं सर, रेणुका शुगर 52 रुपये की एवरेज के इनके पास है, 44% डाउन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अभी क्या कर सकते हैं? 35 मुश्किल से लग रहा है मुझे। अगर बाउंस बैक मिलता 35 पे आता तो एक बार रिव्यू कर लीजिए। उससे उससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है वो नेगेटिव है। जी सर, वैसे सारे ही शुगर शेयरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इस समय। काफी काफी। नेक्स्ट सर, कोई आपका आउटलुक, कोई अच्छा शुगर शेयर है आपके पास? वो जो बलरामपुर चीज जिसमें हम एफएनओ पे जब पोजीशंस बनते हैं तो वो मोमेंटम ट्रेड होता है, लेकिन ऐसा डायरेक्शनली नहीं। ओके, ठीक है। सत्य प्रकाश परिहार जी पूछ रहे हैं सर, आईटीआई के 200 शेयर हैं 462 रुपये के, कल भी इनका सवाल था आई थिंक, अभी क्या एडवाइस है सर? 256 पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट्स पे आने की उम्मीद है, फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर ये आने वाले दिनों में अगर ये 260 265 को सस्टेन करता है, तो वॉल्यूम्स अगर इसको फॉलो करते हैं, तो अब जो भी रिसेंटली जो लो बना था उसको बेस समझ के इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है, अगर फिर से अगर लो ब्रेक करने की तैयारी करता है, तो मुझे लगा एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं असद खान साहब, ये पूछ रहे हैं सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी, इसके बारे में बताएं सर, करंट प्राइस पर क्या करना है सर? रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स थोड़े वीक आ गए, लॉस आ गया था कंपनी का। उसमें एक कुछ कंपनी ने बोला कि ये क्वार्टर थोड़ा अनयूजुअल रहा उनका, एक कुछ एक्सपेंसेस वगैरह अनयूजुअल हो गए, जिसकी वजह से 216 करोड़ रुपए का उनका लॉस आ गया था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, वो जो अनयूजुअल आइटम थे उसकी वजह से लॉस आ गया था। एचसीसी सर, काफ़ी पिटाई हो गई है, अभी कैसा लग रहा है? डिफिकल्ट है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, फिर भी मुझे लग रहा है कि नंबर्स में फर्स्ट टाइम उन्होंने नेगेटिव नंबर्स पोस्ट किए, तो उसके बाद लोअर लो के चार्ट्स पे अगर मुझे लॉन्ग टर्म पे अगर बाय करना तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी इसमें पोजिशन बनाने चाहिए। अवॉइड रहेगा। अगर है आपके तो होल्ड करें, बट नई नई पोजिशन बनाने की सलाह नहीं है। जी, निर्मला सैनी जी पूछ रही हैं सर, तांला प्लेटफॉर्म 360 शेयर हैं इनके पास, 800 रुपये के प्राइस के, क्या करना है? एवरेज कर लीजिए। पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। 600 650 का पहला पुल बैक है। 800 थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वहां पे आप फिर से पोजिशन कर लें, लेकिन एवरेजिंग कर लेना चाहिए इसमें।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रामप्रीत चौरसिया जी, ये पूछ रहे हैं सर, टाइम टेक्नोप्लास्ट 452 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है, क्या करें? विवेक एक बार बताओगे कौन सा स्टॉक बोला आपने? सर टाइम टेक्नोप्लास्ट। ओके, परफेक्ट। हाँ, टाइम टेक्नोप्लास में कल ही के दिन एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना था, तो वो मुझे लग रहा है इसमें दोनों ही इसमें हमारा कॉल भी है आईडीबीआई की। तो आप इसमें ट्रेडिंग के नजरिए से भी आप देखिए और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी देखिए। 500 का जो लेवल है, जो रिसेंट हाई है, वो निकाल देगा स्टॉक। काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस है इसमें। ठीक है। आदर्श जी का सवाल है बीएससी लिमिटेड पर सर, क्या कर सकते हैं? स्विंग बाइंग के लिए कुछ बाय कर सकते हैं क्या आज, स्विंग कर ट्रेड के लीजिए लिए? आप आज हालांकि थोड़ा सा स्टॉक चल गया, आप क्वांटिटी को थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। ये स्टॉक ने फिर से सपोर्ट ले लिया है। मुझे लगता है वापस ये 5,800 6,000 के आसपास चला जाएगा, तो वो क्वांटिटी को डिवाइड करके आप बाइंग चालू कर दीजिए। इसमें आपको ट्रेड पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। एक ये पूछ रहे हैं सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी कोई स्विंग ट्रेड मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसमें रिसेंटली काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, डिमांड के पास ट्रेड कर रहा है, पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से डेफिनेटली कल का जो लो है उसको आप स्टॉप लॉस की नजरिए से आप लेके आप पोजिशंस ले लीजिए। इसमें भी आपको पैसे मिल जाएंगे। जी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर हाय, गुड मॉर्निंग। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग। जी प्रदीप जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है ना सर आपको मेरी? यस 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 आ रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैं आपसे मार्केट पर आउटलुक लेना चाह रहा था कि मार्केट पर आपका आउटलुक। सर बेसिकली लास्ट बहुत दिन से हमने देखा है कि मार्केट नीचे ही आ रहा है, और जैसे कि आपके साथ मुझे आज भी याद है, जो बजट के दिन मैंने शो किया था उस टाइम पे बिल्कुल। मैं बताया था कि मार्केट में मैं ना शॉर्ट टाइम में पॉजिटिव थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैं वीकली चार्ट मंथली चार्ट देखता हूँ तो उस टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव ही है। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार जो मार्केट नीचे आ रहा है, आप मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, मैगडी, जो भी इंडिकेटर्स हम टेक्निकल एनालिस्ट लोग देखते हैं सभी नेगेटिव ही है। और ऑलमोस्ट मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे कि मार्केट ऑलमोस्ट एक ओवर वैल्यूएशन में था। जो सारे दुनिया में जो मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा था पूरे विश्व में लास्ट 4 से 5 साल में, वहाँ पे इंडियन मार्केट बहुत ही अच्छे से रैली किया। सो मुझे लगता है एक मार्केट में सर दोनों तरह का करेक्शन होता है, एक तो होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो मार्केट में जो अभी चल रहा है ये हो रहा है क्लियरली पूरा प्राइस करेक्शन। तो मुझे लगता है कि सर 22,800 पे एक सपोर्ट मार्केट ने रिसेंटली लिया है। अगर 22,800 ब्रेक होता है और अगर कभी भी नेक्स्ट इससे भी नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि सर जो मैंने बजट के दिन भी मैंने आपको बताया था 21,400 21,500, जो मुझे लगता है लास्ट वहां तक भी पॉसिबिलिटीज है। और एक चीज सर इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं स्टडी कर रहा था एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज। लास्ट अगर हम 10 साल देखेंगे, 12 साल देखेंगे, इसमें जो भी क्रैशेस हुआ, 2008 में जब क्रैश हुआ ऑलमोस्ट 60% निफ्टी क्रैश किया था, 2020 में ऑलमोस्ट 40% निफ्टी क्रैश किया था, 2021-22 में ऑलमोस्ट 18% निफ्टी क्रैश किया था। तो हर टाइम में जब मार्केट बॉटम बनता है, बॉटम बनने के टाइम पे पी क्या था सर? जब 2008 था उस टाइम पे निफ्टी का बॉटम पी था ऑलमोस्ट 11, 2020 में था 17, 2020-21 में उसके बाद जो एक फॉल हुआ उस टाइम पे था 19। अभी का निफ्टी का जो करंट पी चल रहा है वो 2021 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत तो नीचे बहुत ही ज्यादा आ गया है और थोड़ा नीचे आएगा। तो अभी मार्केट में थोड़ा ज्यादा सर अभी प्राइस करेक्शन तो हो चुका है। अभी जो हो रहा है मार्केट में रिसेंटली, ये बेसिकली थोड़ा बाउंस बैक अभी आ रहा है। मुझे लगता है कि 22,800 के ऊपर जब तक सस्टेन है, हो सकता है कि एक बार 23,200 300 घूम के आए। लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट में थोड़ा नेगेटिव हूं, क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा खराब है। ठीक है, तो सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब है, लेकिन बाकी चीज़ें अब पी मल्टीपल के हिसाब से देखें या वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ कंफर्टेबल जोन की तरफ ज़रूर मार्केट बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश सर, चूँकि 11:30 बज चुके हैं, सॉरी, मैं आपकी टॉपिक्स ले लेता हूँ। सर टॉपिक्स बता दीजिए, आपकी टॉपिक्स क्या है? एक तो हमने अभी डिस्कस किया था, उसी में से है। जो पहला जो स्टॉक जो रिकमेंड किया वो यूपीएल का है।
यूपीएल का जो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है डायरेक्शनली ये ट्रेड बनेगा ऊपर। 640 के आसपास मुझे लगता है इसको हम बाय कर सकते हैं। 628 का स्टॉप लॉस रहेगा और 664 के टारगेट के लिए इसको हमें लॉन्ग करना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक अभी हाल ही में लेटली हमने बात की गोदरेज प्रॉपर्टी, ये एक रिवर्सल है। डेली चार्ट पे इंगल्फिंग बुलिश का एक पैटर्न बना है, तो मुझे लगा रिवर्सल ट्रेड है। करंट उसमें 2060 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं। 1980 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 2200 के करीब हम इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो करीब 6.5-7% का मूव बनता है। बिल्कुल। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर अभी एक दर्शक पूछ भी रहे थे स्विंग ट्रेड के लिए, उनको स्विंग ट्रेड मिल भी गया। सर ने बता ही दिया 1980 का स्टॉप लॉस और 2200 का टारगेट। यहाँ पर एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड आपको मिल जाएगा। स्विंग नहीं तो शॉर्ट टर्म का ट्रेड तो कम से कम है ये काउंटर। और साथ ही यूपीएल यहाँ पर सर ने बताया है कि 649, 664 का टारगेट, 628 का स्टॉप लॉस। ब्रजेश सर, इस कॉल में थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा है सर, इसको थोड़ा सा बताइए सर, अगर कुछ रिवाइज हो सके, व्यू क्योंकि इसमें व्यू सर। आप इसको, इसका जो पोजीशन बना था 680 तक बना था, तो ये जो ओके। मोमेंटम है, जो अगर ये चलना चालू होता है तो 680 तक जा सकते हैं, तो कोई कोई ओके। दिक्कत नहीं है। और लॉन्ग टर्म के चार्ट पॉजिटिव है, तो पोजीशंस बना ले, मुझे नहीं लगता इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम होगा। अब वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है, तो इरेस्पेक्टिव अगर ये इंडेक्स गिरता भी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उतना कुछ डैमेज होगा। ठीक है। 680 का टारगेट भी रख सकते हैं आप और 628 का स्टॉप लॉस। तो अब 22 का स्टॉप लॉस हो गया, 22 रुपये का, और 30 रुपये के ऊपर का टारगेट हो गया। जिनको अगर छोटा प्रॉफिट लेना, वो 665, 664 के आसपास निकल जाए। अगर आपको थोड़ा सा स्टे करना है तो 664 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके उस समय, और 680 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो ये दो टारगेट्स आप अपने होल्ड कर सकते हैं यूपीएल में। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू, अपना थैंक यू। प्रीशियस टाइम देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हल्दर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हल्दर साहब, ये जमुना ऑटो, एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने 118 पर लिया है। ब्रिजेश पटेल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? सर देखिए, चार्ट बेसिकली क्लियर कट एक ब्रेकडाउन आया है। एक रिसेंटली सपोर्ट था ऑलमोस्ट 103 के आसपास, तो उससे भी नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया सर अभी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो एक फेयर वैल्यूएशन मिल सकता है उनको 61 65 के जोन पे। अगर उनको फिर से एक्यूमुलेशन करना है या तो होल्ड करना है, मुझे लगता है 65 से जोन जहां तक आ सकता है। तो फिलहाल इस काउंटर पे तो अभी फ्रेश बाइंग इस लेवल पे नहीं करूंगा, और अगर एक्यूमुलेशन करना है तो 65 63 इज अ गुड जोन। ठीक है। अ, दाऊद खान साहब पूछ रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प सर, 4600 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या करने हैं? सर मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प वन ऑफ द बेस्ट काउंटर इन द इंडिया, इन द ऑटो ऑटो एंड मोबाइल काउंटर। तो मुझे लगता है 3887 अभी प्राइस चल रहा है आज सर, 1% के साथ पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक मौका है नया निवेश करने का, क्योंकि अगर हम चार्ट देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो अपना 52 वीक हाई था, 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 40% चार्ट नीचे दिखा रहा है, चार्ट 40% नीचे आ गया। तो ये एक हमारे लिए मौका है, मुझे लगता है कि उनको एक बार होल्ड करना चाहिए। और अगर एक बॉटम नियर टू 3700 के आसपास बनता है, तो मुझे लगता है कि एक बार उनको फिर से 4400 4800 नेक्स्ट 8 से 10 मंथ पे उनको दिखाई दे सकता है। जी। गरवारे फाइबर्स, ये एक शेयर है जो हमारे दर्शक हैं भज के नाम से, इनका भज इश्क के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, 915 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? सॉरी सर, क्या स्टॉक है? गरवारे फाइबर सर। आई डोंट नो एक्चुअली, मैं ट्रैक नहीं करता इसको सर। ओके, कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं लोकेश गंधर साहब, वो पूछ रहे हैं 10 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? सर कोई लिस्ट है क्या आपके पास? ओके, सो देखिए सर, 10 लाख रुपया 5 इयर्स के लिए, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सर, 2 मिनट में लूंगा इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए। जी श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है। ये तो आपने बता दिया कि आपके पास 5 साल टाइम है, सबसे बड़ा बात है ये। सेकंड, हमने देखा सर उस दिन जब हम शो कर रहे थे डे बजट डे में, उस टाइम पे मैंने बोला था कि रेल काउंटर पे चल सकता है, सभी लोग उस टाइम पे बोल रहा था, लेकिन हमने क्या बोला था सर, मुझे आज भी याद है कि मैंने बोला स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सर। डे February 1 से आज तक मोर देन 20% करेक्शन हो गया है रेलवे काउंटर पे। तो मुझे लगता है रेलवे काउंटर, डिफेंस काउंटर बहुत पिट चुका है। स्मॉल कैप मिड कैप आप देखेंगे कि 24% 25% नीचे है। इफ यू हैव पेशेंस, एटलीस्ट 2 साल के अगर आपके पास पेशेंस है, आप रेलवे से कुछ स्टॉक लीजिए, डिफेंस से कुछ स्टॉक लीजिए,
बैंकिंग सेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग का जो पी है, बहुत पी अभी लोअर वैल्यूएशन पे चल रहा है। ये जो रेट कट हुआ, रेट कट का डायरेक्ट बेनिफिट फाइनेंशियल सेक्टर को जा सकता है, तो इसमें बजाज फाइनेंस जैसा काउंटर, एक्सिस बैंक जैसे बैंक 2018 का वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो सर बहुत सारे अलग अलग स्टॉक है अभी अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो निवेश आप कर सकते हो। ठीक है सर, ये केवल यही क्राइटेरिया कि ये पिट गए हैं या इनमें ग्रोथ भी है? सर ग्रोथ भी है, लेकिन ग्रोथ के साथ हमें देखना पड़ेगा कि ओवर वैल्यूएशन भी, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे लगता था कि बहुत हाई है, ग्रोथ भी है। मार्केट हमेशा सेंटीमेंट के ऊपर चलता है, और इनफैक्ट सेंटीमेंट से भी पहले रिएक्ट करता है। और जैसे कि हमने देखा कि अभी जो जो नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में हुआ था, तो फिलहाल ये जो बाउंस बैक अभी आ रहा है इंफ्रा में, रेलवे काउंटर्स में, मुझे लग रहा है कि एक बॉटम, नियर टू बॉटम बन गया है। जितना शॉर्ट टाइम में लास्ट 2 साल में ग्रोथ होना था, बहुत ग्रोथ हो गया था, इनफैक्ट ग्रोथ से भी बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए ना देखेंगे आप, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का एक फंड था डिफेंस में, आपका हो गया एचडीएफसी का एक डिफेंस में फंड था। तो ऐसे फंड्स हम देखेंगे कि लास्ट 1.5 साल 2 साल में परफॉर्मेंस किया था, 130%, 140% रिटर्न जनरेट करके दिया था। लेकिन लास्ट 2-3 महीने से हमने देखा फिर से नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 60%, 50%। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स है, इनका एक थॉट रहता है कि मार्केट ऐसे ही चलेगा। मार्केट तो सर ऐसे नहीं चलेगा। मार्केट तो अप जी साइड भी आपको देखना है, डाउन साइड भी बिल्कुल। आपको देना है। तो ओवर वैल्यूएशन इज अ मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं मानस जी, वो पूछ रहे हैं सर टाटा टेक का 1060 के लिए हुए हैं, कब दौड़ेगा? सर ये टाटा टेक्नोलॉजी के लिए मैं एक बात बोलूंगा, मैं एक अच्छे स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, वो है आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। जैसे आईपीओ में लिस्ट हुआ, उसके बाद आप देखिए लगातार वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट में नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता इस टाइम पे उनको होल्ड करना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर को, क्योंकि नाम के आगे टाटा है, तो इसलिए थोड़ा तो एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन सर अभी 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, पूरा कैंडल सब कुछ खराब है। मुझे लगता है एक बार 650 तो जा सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म नजरिया है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज आपको निकल जाना चाहिए था पहले ही। तो एक बार आप होल्ड कीजिए विथ 650 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, अंशुमन तिवारी जी पूछ रहे हैं कि एयरटेल में बता दीजिए सर क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। भारती एयरटेल। जी ओके सर, सर, कल ब्लॉक भारती डील भी हुई एयरटेल। थी इस काउंटर पर, और बड़ी ब्लॉक ये डील हुई थी करीब 8400 करोड़ रुपए की, जिसकी वजह से आज एफआईज की बाइंग लिस्ट भी दिख रही है, क्योंकि उसमें करीब 5500 करोड़ रुपए तो एफआईज खरीद कर ले गए हैं माल। सर भारती एयरटेल में मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस सेगमेंट पे अगर आप देखेंगे, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, जियो, कोई भी कंपनी को ले लो, मुझे लगता है कि इंडिया में एक ही कंपनी अभी सस्टेनेबल है, वो है भारती एयरटेल। और इनका आप प्रॉफिट भी देखेंगे, इनका बैलेंस शीट में लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास, तो ये बहुत बड़ा बात है। और चार्ट में भी अगर हम देखेंगे कि लास्ट ऑलमोस्ट 2023 जून के बाद जो 440 प्राइस था, वहां से ऑलमोस्ट अभी 1300 रुपया के आसपास हाई देके आया। और फैक्ट है ये, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कभी भी अपना वीकली जो एक एवरेज प्राइस है उसके नीचे ट्रेड नहीं किया। तो रिसेंटली एक बॉटम भी बनाया एक फेयर वैल्यूएशन के साथ, वो है 117 के साथ, 1107 के साथ, ऑलमोस्ट 1107 1110 के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक बेस है, अभी 1200 चल रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर निफ्टी 50 में बहुत ही वेटेज रखने वाला कंपनी है भारती एयरटेल। आप 2 साल भी अगर होल्ड करते हो तो आपको 1500 से 1600 रुपया का भाव मिल सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें एफआईज ने 5581 करोड़ रुपए की बाइंग की। भारती एयरटेल की जो पूरी ब्लॉक डील हुई थी उसमें डोमेस्टिक बायर्स उस ब्लॉक डील में 754 करोड़ रुपए की बाय करते हुए रहे। प्रमोटर्स ने 2000 करोड़ रुपए की बाइंग की, जो इसका नाम है भारती टेलीकॉम। भारती एयरटेल के ही शेयर खरीदे उन्होंने, और 8335 करोड़ रुपए की कुल ये बाइंग हुई है इस पूरी ब्लॉक डील में। और सिंगटेल, इसने करीब 8485 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। तो एफआईज ने बड़ा एक पार्ट खरीदा, उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट जो खरीदा है वो जीक्यूजी ने खरीदा है। जीक्यूजी वही इन्वेस्टर है जिन्होंने कि जब अदानी स्टॉक्स बिल्कुल धराशायी हुए थे, फरवरी 2023 की बात है या 22 की बात है, आई बिलीव 23 की बात है, तो उस समय पर उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था अदानी स्टॉक्स में। तो उसके बाद अदानी स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए थे, उसके बाद उनका नाम भी बड़ा हुआ। हालांकि अब तो अदानी स्टॉक्स थोड़े से ट्रबल में चल रहे हैं, लेकिन उनकी बाइंग से तो आज भी बहुत ऊपर है। तो अच्छे इन्वेस्टर हैं
और बड़ा पैसा बनाते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने भारतीय एयरटेल के शेयर खरीदे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिमी स्लेठिया जी का सवाल है, मोतीलाल सर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा लग रहा है अभी, और इसका क्या भविष्य लग रहा है आपको? सर मोतीलाल में एक चार्ट में ना सपोर्ट है, वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट 570 के अराउंड। तो अभी 620 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 618-20 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि 560 के आसपास एक सपोर्ट है, और वीकली कैंडल खराब है, तो एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है और 1-2 महीने में और भी ज्यादा डाउनफॉल दिखे तो एक बार फिर से उनको री एंट्री करना चाहिए। ठीक है। अमन जी बोल रहे हैं, सर वरुण बेवरेजेस 445 रुपये के लिए हुए हैं, और ऐड करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, सही रहेगी स्ट्रैटेजी? सर वरुण बेवरेज के लिए 452 के आसपास एक स्विंग लो बनाया था, तो मुझे लगता है कि अभी नियर टू लो के आसपास ही है। तो मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आना चाहिए। 425 420 इज ए गुड वैल्यूएशन फॉर वरुण बेवरेज। तो अगर हम थोड़ा फंडामेंटल भी देखेंगे सर, 2600 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है, पी थोड़ा ज्यादा है 62 के आसपास। तो इसीलिए थोड़ा ओवर वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। अगर मार्केट कभी भी नीचे आया तो मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आएगा। और एक नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगता है कि सर लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर ने अपना जो है होल्डिंग वो भी डिक्रीज किया हुआ है, 2.46% के आसपास डिक्रीज किया है। तो मुझे लगता है और थोड़ा नीचे मिल सकता है। ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक और ऑप्शन मिल जाए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और वीबीएल, इन दोनों में कोई पसंद करना हो तो कौन सा करेंगे? ऑब्वियसली सर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम देखेंगे कि प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बुक वैल्यू, लास्ट 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे लगता है कि नियर टू बॉटम के आसपास ही है। अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है अपना 2264 के आसपास, तो मुझे लगता है एक बार उनको यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट 52 एक जो हाई था ऑलमोस्ट 3000 के आसपास था। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वैल्यूएशन पे है। ऑलमोस्ट ऊपर से बहुत करेक्शन हो चुका है, आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। सर लेकिन 5 साल में तो ये ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि मैं 2020 से इसका 2025 तक के अभी तक के चार्ट देख रहा हूँ। तो इसकी जो 2020 में रेट था, कोविड लो 1757 लगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 2000 से 2300 की रेंज पे रहा। अभी भी 2200-2300 चल रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर किसी को एग्जिट मिला होगा तो 2024 में बस ये 3000 तक गया है। तो हाँ 4-5 साल में सर इससे इससे तो बहुत तेज तेज शेयर चले हैं सर। सर एक्चुअली इनका मैटर है कि इस लाइक मैं थोड़ा अलग एग्जांपल यूज करूंगा यहाँ पे, लाइक कोटक बैंक भी सर चला नहीं लास्ट 4 से 5 साल पे। तो कभी कभी सर होता है कि ऐसा कि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो और अपने एक अच्छा बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, चलता नहीं है। आईटीसी सर 2015 से 20 तक चला नहीं, उसके बाद हमने देखा कि चला। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा वाला स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नीचे आया है, जो कि अपना लॉन्ग टर्म एक ऑलमोस्ट हाई था 2985 3000 के आसपास, एक अच्छा जो डाउनफॉल होना चाहिए था वो हो गया है। अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, दिस इज द गुड लेवल फॉर बाइंग। जब भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद हाई मिलेंगे। लेकिन लास्ट 5 साल से सर जी। आपने सही बोला है कि चला नहीं है, लेकिन इनका बुक वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल चलेगा ही। थोड़ा टुडे और टुमारो वाला गेम है, लेकिन चलेगा।